ये तस्वीरें और ये हेडलाइंस बताती हैं कि भारत में पानी का संकट कितना बड़ा है। शहरों में थोड़े से पानी के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में तो जरा सा पानी लाने के लिए महिलाओं को कई कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और ये है इको एंड एनर्जी टॉक। आज हम बात करेंगे जल संकट के बारे में, जिसका पूरा इल्म होने के बावजूद हम अनजान बने रहते हैं। लेकिन आंख बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि वो और विकराल हो जाती है। भारत में दुनिया का 4% फ्रेश वाटर है, लेकिन यहीं पर धरती की 18% आबादी रहती भी है। भारत दुनिया के सबसे अधिक वाटर स्ट्रेस देशों में है, यानी यहां उपलब्ध पानी का लगभग 80% तक दोहन कर लिया जाता है। यह जानकारी मैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा 2023 में जारी की गई एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के आधार पर दे रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि भारत एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस झेल रहे 25 देशों में 24वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट का लिंक मैं आपके साथ यहां साझा करूंगा। जिस फ्रेश वाटर के लिए लड़ाई है वो आखिर है क्या? इसे आम बोलचाल की भाषा में मीठा जल भी कह दिया जाता है। ये वो पानी है जिसे हम आसानी से पीने के काम में लाते हैं या ला सकते हैं, जैसे बारिश का पानी, नदियों, झीलों और ग्लेशियरों से निकलने वाला जल या ग्राउंड वाटर यानी भूजल। इन सब स्रोतों से मिलने वाला पानी पी सकते हैं, हालांकि अलग अलग तरीके से उसे शुद्ध भी करना पड़ता है या करना पड़ सकता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में तो लोगों को पानी की हाय हाय झेलनी ही पड़ती है। अब तेजी से बढ़ते शहरीकरण से संकट और भी बदतर हो रहा है। 2013 और 2023 के बीच भारत की शहरी आबादी 32% से बढ़कर 36% को भी पार कर गई। एक गणना के अनुसार 2024 में हमारे मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, इन सब को मिलाकर जो बड़े मेट्रो शहर हैं 10, उनमें 11.73 करोड़ यानी 11 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं और इनकी आबादी पूरे देश की आबादी के 8% से अधिक है। यानी केवल हमारे मेट्रो शहरों में देश के 100 में से 8 या उससे अधिक लोग रहते हैं। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई कि दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई सहित 21 भारतीय शहरों में 2020 तक भूजल समाप्त हो जाएगा। खुशकिस्मती से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन संकट इतना विकराल है कि युद्ध स्तर पर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। आपने चेन्नई के डे जीरो क्राइसिस के बारे में जरूर सुना ही होगा, जिस कारण 2019 में वहां सारा पानी ही खत्म हो गया था। ऐसा ही संकट देश के अन्य बड़े शहरों में हो चुका है। 2019 में जिस चेन्नई का सारा पानी खत्म हो गया था, वही शहर 2015 में बाढ़ में भी डूबा। यह कहानी एक और पहलू को दर्शाती है, जिस पर हम कभी और बात करेंगे। अब पहाड़ी शहरों को लें, चाहे वो मसूरी हो या नैनीताल, ऊटी हो या कोडाईकनाल, सभी पानी के लिए त्राही त्राही कर चुके हैं। टूरिस्ट सीजन में तो यहां क्या होता है आपने सुना ही होगा और शायद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आपको रहा हो। इस पर काफी कुछ लिखा गया है और गूगल पर एक रिपोर्ट ढूंढें तो आपको 10 मिलेंगी। गांव मोहल्लों से लेकर देश के राज्यों के बीच और दुनिया के देशों में पानी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। युद्ध को पानी के हिसाब से साधा जा रहा है। पानी युद्ध का कारण भी बन रहा है और युद्ध में एक हथियार भी, क्योंकि पेय आपूर्ति के अलावा यही पानी इंडस्ट्री, पावर और एग्रीकल्चर हर जगह इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, ऐसे वीडियो बनाना आसान नहीं है। इसमें कई दिन की रिसर्च और ग्राउंड वर्क शामिल होता है, फैक्ट चेक करने होते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो हमें मदद होगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स की मदद से आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं और एक बहुत छोटी सी राशि के साथ इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। हमारे देश में पानी की कमी ही नहीं है, बल्कि जो पानी उपलब्ध है उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब है। नदियों में सीवर खाली किए जा रहे हैं और
पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल वेस्ट ने नदियों के साथ साथ झीलों और ग्राउंड वाटर को तबाह किया है। फिर जियोजेनिक कंटामिनेशन यानी भूजनिक संदूषण तो है ही, जो प्राकृतिक वजहों से होता है, जैसे आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या। भारत वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में दुनिया के सबसे फिसड्डी देशों में है, क्योंकि यहां का पानी प्रदूषित है और कई बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन पानी की कमी या उसकी खराब क्वालिटी के बारे में बात ही करते रहने से आखिर क्या होगा? सिर्फ समस्या का जाप करते रहें तो निराशा ही हाथ लगेगी। तो क्या कोई समाधान भी है? जी हां, लेकिन मैं अपनी बात को यहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पानी की किफायत से भरे इस्तेमाल से कहीं आगे ले जाऊंगा। ये सभी पानी को बचाने के उपयोगी तरीके हैं, ये मैं मानता हूं, और जो मैं बताने जा रहा हूं उससे कुछ हद तक ये सब उपाय जुड़े भी हुए हैं। तो दुनिया पानी के बेस्ट सस्टेनेबल यूज के लिए जो प्रयोग कर रही है उनमें से एक है वेस्ट वाटर रीयूज। जी हां, आपके किचन, बाथरूम और टॉयलेट से निकलने वाला पानी जो अक्सर सीवर और नालियों में बहता है, क्या वो फिर से पीने के या दूसरे जरूरी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? हो सकता है कि आपको हैरत हो या घृणा का भाव भी आपके भीतर पैदा हो, लेकिन ये सीवेज जिसे अभिशाप माना जाता है वो एक रिसोर्स या बहुत बेशकीमती संसाधन भी हो सकता है, या हम कहें कि वास्तव में एक संसाधन है। जी हां, उपलब्ध टेक्नोलॉजी की मदद से वेस्ट वाटर को ट्रीट कर उसे साफ कर प्रतिदिन के बहुत सारे कामों जैसे कृषि और बागवानी, कारों और बसों की धुलाई, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन की सफाई और ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में इसे काम में लाया जा सकता है, और कई देशों में सफलतापूर्वक ये किया भी जा रहा है। यहां तक कि पीने के काम में भी इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के बाद। सिंगापुर और अमेरिका के टेक्सास में कुछ शहर अपनी 40% पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वेस्ट वाटर को ट्रीट कर उसका पुनः उपयोग कर रहे हैं, और भी कई देश ऐसा कर रहे हैं, जैसे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि नामीबिया भी। भारत में भी ऐसा करने की क्षमता है, अगर उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम करें और सीवेज से स्लज को हटाकर उसका सही प्रबंधन किया जाए, तो ये वास्तव में मुमकिन है। दिल्ली स्थित काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी CEEW की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक ट्रीटेड वेस्ट वाटर दिल्ली के 26 गुना क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकता है। यानी 26 दिल्लियों को अगर आप जोड़ दें पूरे देश में, तो उतनी सिंचाई इस पानी से हो सकती है जो वेस्ट वाटर से आएगा। इस उपचारित जल यानी ट्रीटेड वाटर का बाजार मूल्य 2050 में 1.9 बिलियन रुपीस यानी 190 करोड़ रुपए होगा। पिछले साल CEEW की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब भारत में जल प्रबंधन, इस तरह का जो सीवेज वाटर और वेस्ट वाटर है, इसके प्रबंधन के मामले में अग्रणी है। लेकिन अभी हमें इसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको जमीन से समस्या और समाधान दोनों बताने की कोशिश करूंगा, कुछ एक्सपर्ट से बात भी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें, जिसका लिंक, ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी वेबसाइट भी है hridayjoshi.com, वहां पर जाकर आप और जानकारी मेरे काम के बारे में हासिल कर सकते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।